ईरान में कुछ दिन पहले तक हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव भी बढ़ गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान पर हमले की भी धमकी दे दी थी। हालांकि ईरान के बड़े लेवल पर प्रदर्शनकारियों को फांसी न देने के वादे के बाद दोनों देशों में तनाव कुछ हद तक कम हुआ। हालांकि अब ईरान की सरकार ने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को दंगे करार दिया है। ईरान के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादान ने देश में हुए दंगों में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है। रादान ने प्रदर्शनकारियों को संदेश देते हुए कहा, 3 दिन में सरेंडर करो, नहीं तो सरकार और पुलिस कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। दंगाइयों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से एक्शन लिया जाएगा। रादान ने बताया कि जो प्रदर्शनकारी तय समय सीमा के भीतर सरेंडर कर देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। रादान ने कहा कि सरेंडर करने वालों को दुश्मन सैनिक नहीं बल्कि धोखे में आए युवा समझा जाएगा और कम से कम सजा दी जाएगी। ऐसे लोगों को भ्रमित मानते हुए उनके साथ नरमी बरती जाएगी। ईरानी सरकार का मानना है कि देश में हुए विरोध प्रदर्शन अस्थिरता को बढ़ाने के लिए हुए हैं। ईरान के अधिकारियों का दावा है कि इसके पीछे अमेरिका के साथ ही इजरायल का भी हाथ था, जिससे देश में तख्तापलट के लिए दबाव बनाया जा सके। हालांकि ईरान की सरकार ने उन आर्थिक कठिनाइयों से निपटने का भी वादा किया है जिनकी वजह से ये प्रदर्शन भड़के। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए की गई कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए हैं। ईरान के हालिया प्रदर्शन हाल के सालों में ईरानी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। बढ़ती महंगाई और ईरानी मुद्रा में भारी गिरावट की वजह से शुरू हुए प्रदर्शन जल्द ही खामेनेई शासन को हटाने की मांग पर अड़ गए। ईरान ने प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए इंटरनेट बैन कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स पर भी पाबंदी लगा दी। इस वजह से प्रदर्शनों और हिंसा की पूरी जानकारी सामने नहीं आ सकी। हालांकि ईरानी अधिकारी कह रहे हैं कि देश भर में धीरे धीरे इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी। इस बीच ये चिंता भी बढ़ गई है कि अधिकारी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मौत की सजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को चेतावनी दी कि ईरान फांसी को धमकी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मानवाधिकार समूहों के अनुसार चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश ईरान है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने एक बयान में कहा कि पिछले साल ईरान में कथित तौर पर 1,500 लोगों को फांसी दी गई। ईरान की समाचार एजेंसी के हवाले से सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में अब तक करीब 3,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ये संख्या 20,000 तक हो सकती है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने शनिवार को कहा था कि अधिकारियों को उपद्रवियों की कमर तोड़ देनी चाहिए। आपको बता दें, ईरान में पिछले 11 दिनों से इंटरनेट बंद है। इस वजह से दुनिया के सामने ईरान की सही तस्वीर नहीं आ पा रही है। ईरान ह्यूमन राइट्स नामक एनजीओ का कहना है कि सुरक्षा बलों ने उससे 3,428 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि की है और चेतावनी दी है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं और ज्यादा हो सकती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।